करके पुलिस को सामने करके लड़ते हो। तुम अगर हिम्मत है तो ईवीएम हटा के लड़ो, तुम्हें अगर ना निकाली यार ना दिलाई तब आप मुझे बताना कि आप क्या कहते हो। आप सरकारी मशीनरी की ताकत पे लड़ रहे, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ रहे। 3 महीने से हम लोग कोर्ट के कितने मंदी किराए हैं। महाराष्ट्र में देख लो 5 रुपए में 20 किलोमीटर चला जाता है आदमी। यहाँ वाला मतलब 20 रुपए 13 किलोमीटर के ले रहे हैं। यूपी ने इतने पैसे बढ़ा दिए पूर्वी सरकार ने कि लूट लो, घसट लो, डकैती डाल लो। इस खुदा ना खास्ता अगर फिर उनका मामला हो गया तो पता नहीं इस देश को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां लूट मार खसोट। और दोस्तों, अगर आंख में आंख मिला करके कोई काम कर सकता है, ये शेर और बबर शेर है। तो प्रशासन हो कर मकदम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मजीद बात चंद्रशेखर जी के अंदर यह है कि हमारे आलिमों से, जो हमारे रहबर है, जो हमारे रहनुमा है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। सब जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सामीन से कि थोड़ी मुखातिब हो जाए, वक्त कम है। भाई साहब को बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं और चलते चलते रात दिन एक कर रखा है, चूंकि चुनाव भी सामने है। सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की लगती है, मैं जब सोशल मीडिया में भाई साहब को देखता हूं, मेरी तो पहली मुलाकात आज हुई है और मुझे पता भी नहीं था। नासिर भाई ने मुझे अचानक कह दिया, बिजनौर जा रहा था कि भाई साहब आ रहे हैं, आपको जाना। मैं डॉक्टर के जा रहा था, तबीयत खराब थी कि आप आज नहीं जाएंगे। नंबर भी खैर नहीं लिखवाया, वो खैर मैं बड़े भाई की बात मान के, क्योंकि मुझे एक अकीदत थी। बगैर मुलाकात के हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामर बरकातहू आलिया, जो मैं समझता हूं कि दुनिया में उनका नाम है, उससे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली शख्सियत मौजूद बैठी आज हमारे सामने। वो आलिम दीन जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए पूरा काम किया। महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े इदारे के वो मालिक है और चला रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर के सबके वो हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब काम करते हैं। अगर कहीं कोई बात आती है तो सबसे पहले आगे चलते हैं, उस शख्सियत के साथ में हमारे बड़े भाई लगे हुए हैं और मौलाना की भी तारीफ है। आज दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आज ये जालिम और जाबिर सरकार, जिन्होंने आज पूरे देश को लूट कर रख रखा है, वो प्रशासन हो या कोई भी अधिकारी हो, आज किसी को कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर आंख में आंख मिलाकर के कोई काम कर सकता है, ये शेर और बबर शेर है। तो प्रशासन हो या मेरे दोस्तों कोई अधिकारी हो, और जब है कि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या अगर ये लोकसभा में इंशाल्लाह जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह लोकसभा को गुंजार के डाल देंगे और पब्लिक का, जनता का जो भी हक होगा इंशाल्लाह वो दिला कर रहेंगे। इसलिए मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि चुनाव सर पर है, पार्टी सारी की पार्टी आएंगी, कोई मुसलमान भी उनके साथ आएगा, हर गाड़ी के अंदर टोपीदारी वाले बैठे होंगे। लेकिन हमें ऐसे लीडर को चुनना है जिनके साथ में हमारे आलिम दीन लगे हुए हैं, जिनके साथ में हमारे रहबर लगे हुए हैं। आज मैं इस मंच के जरिए से आप लोगों को बताना चाहता हूं, जबकि मैं समझता हूं कि शायद आपने सोशल मीडिया के जरिए से सारे हालात को देख रखे होंगे। वो दारुल उलूम देवबंद जिनको पूरी दुनिया मानती है, भाई साहब, दारुल उलूम देवबंद जिनको पूरी दुनिया मानती है, अगर कोई चीज निकलती है तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है कि हाँ दारुल उलूम देवबंद, ना कोई सियासत का मतलब है, ना कोई किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, खालिस मजहबी तालीम उस इदारे के अंदर होती है। लेकिन ये चुनाव के वक्त पर आकर के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे जाल फेंकते हैं, ऐसे जादूगर की पुलियां डालते हैं कि हम दारुल उलूम को बुलडोजर चलवा देंगे। अरे तुम्हारी किसी की ताकत क्या है? कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दस्त दो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। किसी की क्या ताकत है?
ये जमहूरियत मुल्क है, ये कुर्बानी है। जिस दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं, वही दारुल उलूम देवबंद के भाई साहब ने इतिहास पढ़ रखा होगा। इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद का हाथ है। तहरीक रेशमी रुमाल की तहरीक हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने तहरीक रेशमी रुमाल की तहरीक उठाई और जालिम बादशाह को अंग्रेज के मुकाबला किया। और जब वो तोपें लगा रखी थी चारों तरफ, तो क्या कहा हजरत ने, इन तोपों से क्या होगा। हुसैन अहमद मदनी इंसानियत की बात करता है, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, मैं इस मुल्क उसके खातिर अपनी जान लौटा दूंगा। इस जालिम अंग्रेज ने हजरत मौलाना हुसैन मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को माल्टा की जेल में पहुंचाया। कैसी कैसे हजरत वाले की तारीख में लिखा है कि तकरीबन 5 मौतें घर के अंदर हुई, लेकिन आप इस देश की खातिर अपने घर वालों से मिलने तक नहीं गए। उस वक्त में खत चलते थे, तो खत के जरिए पता चलता था आपकी बहन का इंतकाल हो गया है, आपके फुला का इंतकाल हो गया है। उस ऐसे ऐसे आलिमों ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम लोगों की आज ये जालिम और जाबिर सरकार ये कहती है कि ये सब कुछ हमारा है। मैं जानता हूं दोस्तों कि जब अंत आता है, जब कोई अंत पर आता है तो उसका अंत बहुत खराब होता है। इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। आज हमें इस लोकसभा की सीट जो रिजर्व सीट है, भाई साहब का नाम आया है, उलमा किराम साथ है, हमें कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब को कामयाब बनाना है और लोकसभा पहुंचाना है। और मैं बताता चलूं, अभी मेरी एक साथी से बात हो रही थी और मैंने ये भी कहा था, अगर गठबंधन वाले उस समाजवादी पार्टी के लीडर हो, और मैं जानता हूं कि मैं समाजवादी का जब से मैंने होश संभाला है, मैं समाजवादी का मुझे पूरा पूरा गांव जानता है। मेरे साथी इस मंच पर बसपा के कोई बैठे हूं पहले, तो बुरा मत मानना, मैंने कभी जिंदगी में हाथी को वोट नहीं दिया था। हम हमेशा साइकिल पे देते चला रहे थे, लेकिन साइकिल वाले अगर हमारे भाईजानों को इस्तकबाल करते हैं, अपने गले से लगाते हैं, तो उनका खैर मकदम है, हम समाजवादी वाले हैं। और अगर नहीं लगाते हैं तो इंशाअल्लाह हम भाई साहब वाला आदमी है। हम अपने भाई साहब के कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह जहां भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह आधी रात तैयार रहेंगे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो मुसलमानों की, दलितों की, कमजोरों की, किसानों की, पिछड़ों की बात को लेकर के और लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि अभी राज जी नहा रहे हैं, अभी एमपी साहब के काम पे गए हैं, हम चक्कर काट रहे हैं। ये हमारे बीच के रहने वाले हैं और दलितों का और पिछड़ों का और मुसलमानों को साथ रहा। दोस्तों, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम ये सेट मिला करके इस जालिम सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और अगर हमने अपने मुस्तकबिल को नहीं पहचाना, मैं मुस्तकबिल का तर्जुमा कर दूं, आने वाले वक्त को, अपने नस्लों के वक्त को नहीं पहचाना और हम ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने वक्त को खराब कर दिया, तो दोस्तों 5 साल तक पछताना पड़ेगा। और अब तो ये इस तरह हालात भी गाँव रखे हैं, खुदा ना खास्ता अगर फिर इनका मामला हो गया तो पता नहीं इस देश को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां लूट मार खसोट और दोस्तों रहजनी और डाके दही होने को तैयार हो जाएंगे। बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान सारा मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर देख लो, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, प्रशासन को बोलने को तैयार नहीं है, कोई हर बात कहने को तैयार नहीं है। इनके लीडर, बीजेपी के लीडर अय्याशी और मक्कारी रंडी खाना मोबाइल के जरिए से हम देखते हैं कि लुटा रहे हैं सरकार का पैसा। बताओ, आज 5 किलो नाज मुसलमान और हिंदू और बहिस्तान खुश होने, क्या 5 किलो आटे के आदमी है? जो मालिक, जो खालिक, जो रब्बे कायनात हमें खाने को नमक भी दे रहा है, मिर्ची दे रहा है, 2 दर घी दे रहा है, तो चाहे 5 किलो आटा नहीं देने का। वो मालिक है, वो खालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है। वो पत्थर में अगर कीड़ा दे को भी देने पर कादिर है। इसलिए हमें इस चीज से मुतासिर नहीं होना।
अब वो अपने बाप का थोड़ी ले रहे हैं, वो हमारे गैस पे पैसे बढ़ा दिए, कभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, कभी किराए पे पैसे बढ़ा दिए। आज मैं पूरे मुल्क का सफर करता हूँ, मेरे गांव वालों को पता है, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ मैं कारोबारी लाइन से। मैं देखता हूँ कि कितने मंदे किराए हैं। महाराष्ट्र में देख लो 5 रुपए में 20 किलोमीटर चला जाता है आदमी, यहाँ वाला मतलब 20 रुपए 13 किलोमीटर के ले रहे हैं। यूपी ने इतने पैसे बढ़ा दिए यूपी सरकार ने कि लूट लो, खसोट लो, डकैती डाल लो, इस जनता को बिल्कुल नंगी करके डाल दो। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, हमारे खुसूसी मेहमान हैं, बस मेरी एक गुजारिश है अपने गांव वालों से, अपने सारे साथियों से, और मैं वादा भी करता हूं भाईजान की मौजूदगी में कि इंशाअल्लाह खुदा करे अगर गठबंधन से हमारी टिकट हो जाए तो बहुत खुशी की मकाम की बात है, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए तो आप बेझिझक होकर लड़े, हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। और रात और दिन भाईजान इस्तेमाल करके देखना, इंशाअल्लाह वही खड़े होकर करेंगे। हमने दिया है साथ, हमने नेताओं का साथ दिया है, और बता दें वो मनोज पारस हो या गिरीश चंद हो या कादिर राणा हो या मनवर हसन मुजफ्फरनगर के हो, हमने मुजफ्फरनगर में 20 साल सियासत की है। कोई बता दे कि आज तक मोहम्मद अकरम ने हमने अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। मोहम्मद अकरम अकबराबादी बिजनौरी, मोहम्मद अकरम अकबराबादी बिजनौरी, वो अखबार के जरिए से वो कहेंगे, किसी से कोई लालच नहीं हुआ। हमने मस्जिद में इमामत कर करके लोगों के प्रोग्राम मस्जिद के माइक से करे, हम बाखुदा कह रहे हैं, मस्जिद के माइक से मस्जिद के अंदर बिठा करके और लोगों का साथ दिया है, लेकिन हमने लालच नहीं करा। आज हमारे बीच में शेर है, ऐसे शेर की हमें जरूरत है जो हमारी बात को लोकसभा के अंदर पहुंचाए, और इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे और पहुंचा रहे हैं। अभी तो कुछ लोकसभा के बेचारे पहुंचे भी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आज भी भाई साहब कोई मजलूम हो, कोई दुख वाला हो, कोई परेशान हाल हो, उनकी जिम्मेदारी करते हैं, जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए से देखते हैं। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, और हम अपने आलिमों की तबाह भी करेंगे साथ साथ ये विवाद, जहां हमारे आलिम रहेंगे, और वो आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी, हिंदुस्तान की शख्सियत जिन्होंने अपनी जान और माल को इन तमाम जनता के लिए कुर्बान किया और कुर्बान कर रहे हैं, रात दिन वो भी सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा ना कह करके ये कहूंगा, और भाईजान के लिए एक शेर कहता हूं कि शमा बुझकर भी जल सकती है और शमा जलकर भी बुझ सकती है, इसको उल्टा है। तकदीर शमा जलकर भी बुझ सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। हम इरादा पक्का रखें, मजबूत रहे, तकदीर हमारी बदल सकती है। इसी शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, अपने तमाम बस्ती वालों को, तमाम कमेटी वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भाईजान बोलेंगे बड़े संजीदगी के साथ में, बड़े अदब एहतराम के साथ में, इनकी बात को सुनना है। और मुझे भी इतनी बड़ी खुशी है कि मैं अपने डॉक्टर के जाना हो गया वाकई आपका नाम सुनते ही। अगर कोई और होता शायद मैं ना रुक पाता, लेकिन मैं आपको देख करके, आपका नाम सुन करके मैंने कहा चलो इंशाअल्लाह मैं कल जाऊंगा। और मुझे आपसे गालिबाना बहुत अकीदत और मोहब्बत है। आज अल्लाह ने आपको हमें मिला दिया है, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। देखो भाई, समय हो गया ज्यादा, और ये प्रोग्राम है दूसरा। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, हमारे पास जम्मू कश्मीर से चल के आए, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत कमजोरों मजलूमों को सही रास्ता दिखाने वाले जसारत भाई हमारे साथ बैठे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो वहां से चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ आए और गली गली जाके लोगों को अपनी बात को समझाने का काम कर रहे हैं कि भाई लोग गैर जिम्मेदार न बने, जिम्मेदार से काम करें। हमारे साथ हमारे बड़े भाई किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष छतर सिंह सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीतराम जी हमारे मिशन के बहुत सीनियर साथी हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से हमारा चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ भाई हमारे साथ हैं, मेरे छोटे भाई पुणे से, ये वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, इनके पेपर हैं। इनकी वालिदा का फोन आया कि इनको आप जिद करके भेज दो, ये आने को राजी नहीं है। 1 महीने बाद पेपर है, 5 साल की मेहनत के, जाने को राजी नहीं हो रहा कि चुनाव लड़ा के जाऊंगा।
मैं इसको समझा के थक गया कि भाई सुल्तान ये ठीक नहीं। आज तो मुझसे कहने लगा जी साथ में चलेगा, मैं भी अपनी बात को रखूंगा। देखो ये मोहब्बत मैंने बस यही कमाई। हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता भाई विकास जी, धर्मेंद्र भाई, भाई नीटू जी, जो हमारे बहुत सीनियर नेता ने विपिन गुठलिया जी, हमारे सम्मान जिला जी, मैं इन सबसे आज माफी मांगना चाहते हुए, क्योंकि प्रोग्राम 8-9 है तो सब लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भाई साहब ने बहुत बड़ी बात जिम्मेदार से रख दी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिन हजरात ने, जिन साथियों ने ये कार्यक्रम कराया, मोहम्मद नासिर कुरैशी साहब, दानिश प्रधान जी, काजी वसी साहब, काजी सारिक साहब, मलिक साहब, मसरूर इस्लाम साहब, राशिद का साहब, सवन कुरैशी जी, खुर्शीद कुरैशी, एहसान कुरैशी, लाल सिंह, अशरफ भाई, समीम कुरैशी, खैराती कुरैशी, शेख शमशेद, मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ उपस्थित आप जो मेरे सामने बैठे, जो इस मंच पे नहीं है, वो भी इतने ही जिम्मेदार शानदार हैं, उनसे भी मैं इतना ही प्रेम करता हूं। वो भी मेरे इतने दिल के करीब हैं। जो यहाँ बैठे हैं, वो भी जो सामने बैठे हैं, वो भी इतने करीब है। आप ज्यादा करीब हो क्योंकि आप दो में बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन जो इधर बैठता है वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि क्या चल रहा है। जो इधर बैठ रहा है वो बताना चाहता है कि क्या चल रहा है। मुल्क के हालात से हम दोनों लोग वाकिफ हैं, ये भी और ये भी, लेकिन इन मुल्क के हालातों पे रो के, तकलीफ में रह के, आंसू बहा के, शायद या घर में डर के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। इन दौर को बदलने के लिए हमें अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। आप ये जानते हैं भारत में लोकतंत्र है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया है। इस वोट के अधिकार से हम चाहें तो किसी भी बहुत कमजोर को बहुत ताकतवर बना सकते हैं, बेजुबान को भी जुबान दे सकते हैं और किसी बहुत ताकतवर को अपनी वोट के मुखालफत करके, वोट की खिलाफत करके उसको जमीन पे भी पटक सकते हैं। ये ताकत जो है हमें वोट ने दी है। हमें जमहूरियत में हम हर व्यक्ति बहुत ताकतवर हैं, लेकिन बुरा यह है कि हम 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान को कई बार चेक करते हैं। अकरम भाई, ये माला खरीदेंगे तो चेक करेंगे माला टूटी भी तो नहीं है, इसमें जो डला हुआ पूरा तो है, कोई कम तो नहीं है, ये माला जो है छोटी तो नहीं है, ये माला जो है कहीं से कटी हुई तो नहीं है। लेकिन हम जब कीमती वोट देने जाते हैं, जो हमारा 5 साल का मुस्तकबिल तय करते हैं, हम एक बार नहीं सोचते कि जिस नेता को वोट दे रहे हैं हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, हमारे बच्चों के साथ जो मुसीबतें, हमारे लोगों के साथ जो मुसीबतें आएंगी उसमें हमारा बनेगा नहीं बनेगा, कभी हमारे दुख दर्द में काम आएगा नहीं आएगा, कभी जब हम पे जुल्म होगा तो उस जुल्म के और हमारे बीच खड़ा होकर हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, कभी हम नहीं सोचते। आपने तो बहुत बड़ी बात कही, मैं बहुत गवाही के चक्कर में नहीं हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दलित मुझे यहां तक सींच के लाए, पिछड़े वर्ग के लोग मुझे यहां तक सींच के लाए, बिना MP MLA के उन्होंने ये कमाया मैंने, बस ये कमाया मैंने, बस मैं आपको यही बता रहा हूं, ये कमाया मैंने। वो दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, किसान जवान मुझे यहां तक सींच के लाए और अब आपके हाथों की बात है। मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं 24 घंटे 7 दिन एक ही काम करता हूं, जिसको हम लोग खिदमत कहते हैं, सेवा कहते हैं, जिसको सियासी रूप से भी और सड़क पे भी हम लोग इसको लड़ने काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, 2013 में मेरे पिताजी जब मुझे छोड़ के गए, आज मुझे 11 साल हो गए। इन 11 सालों में मैंने हजारों लोगों के आंसू पूछने की लड़ाई लड़ी होगी और मैंने कभी कोई लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी मेरे भाई कि इससे मुझे कोई सियासी मफाद होगा, कभी नहीं लड़ी। किसान आंदोलन हुआ पूरे 13 महीने डट के मैंने उनका साथ दिया। जब भी उन्होंने कहा कि आज भारत बंद करना, हमने जाके हमारे लोगों पे लाठियां चली, मुसीबतें हुई, जेल गए, हमने कभी नहीं पीछे पलट के देखा। जब महिला पहलवानों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वाले सरकार के अपने लोग थे, बहुत ताकतवर थे, कोर्ट में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, सीना तान के हमने उनका मुकाबला किया, दिल्ली में खूंटा गाड़ के मुकाबला किया। ये जो जुल्म होता है, मैं तो ये सीख के आया कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आज हम अपने मुल्क में, इस मुल्क को हमने अपने खून से सींचा, जिस मुल्क को हमने ताकत दी है, जिस मुल्क में कि आजादी में हमारी कुर्बानियां लगी हुई है, उस मुल्क को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है। मुसलमान तो सिर्फ एक चेहरा है कि मुसलमान को दिखा के बाकी हिंदुओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को डराया जाए। असल सच ये है
कि गुलामी की जिंदगी तो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों से करवानी है सरकार को, क्योंकि उन्हीं को नौकरी रोजगार मिल रहे थे। मुसलमान तो फिर भी अपने कारोबार पे कुछ ना कुछ खड़ा है, वो तो हाथ का दस्तकार बनके फिर भी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हम इस देश की कुर्सियों पर बैठकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे, वकील, जज बनेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाएंगे, दुनिया में काम करेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये कितने मक्कार लोग हैं, आदमी को राशन तक सीमित कर दिया। 5 किलो राशन देते, ये भी नहीं बताते कि ये 5 किलो राशन भी अब आपकी जेब काट के दिया जा रहा है। 350 रुपए का सिलेंडर, 1150 रुपए का, 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल, 600-700 रुपए का, और 40-45 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का। आप महसूस करो, 50 रुपए की आने वाली दवाई 200 रुपए की। आज हालात ये है कि गरीब पे खाने के लिए रोटी भी नहीं है। और ये जो राशन देते हैं, ये राशन कितने दिन चलता है आप चेक करके देख लो। 2 मेहमान आ जाए तो चौथे दिन किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ये हालात है। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूं, ये सारी समस्याएं मानव काशीराम साहब को नेता मानते हुए कहा करते थे, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, जिनके पास नेता नहीं होता उनकी बात कोई नहीं कहता। आपने जिनको नेता बनाया, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या जब जुल्म में आपको, जब नाइंसाफी में आपको जरूरत थी तो क्या वो आपके साथ खड़े थे या आपसे मुंह फेर के खड़े थे? जितने जिम्मेदार लोग बैठे अपने दिल से पूछो। और जिनको आपने वोट दिया, आपने जिनको वोट दी थी पिछली बार, आपने यहां से गठबंधन का उम्मीदवार जिताया। मेरे लोगों, मेरी बात पे गौर करना, अगर आपको समझ आएगी। वो 370 पे आपके खिलाफ वोट दे के आया, 3 तलाक पे आपके खिलाफ वोट दे के आया, NRC पे आपके खिलाफ वोट दे के आया, किसानों के मसलात पे आपके खिलाफ वोट दे के आया। यानी कि जिसको आपने ताकत दी उसने ही आपकी कब्र खोदने का इंतजाम किया। तो मैं क्या कर सकता हूं? आप महसूस करके देखो कि आपने किस व्यक्ति को ताकत दी। मैं मुसलमानों की सियासी सोच मेरे क्लिप में, क्योंकि यहां बहुत जिम्मेदार लोग बैठे, मुझे कहना पड़ेगा। आप ये देखो, मुसलमान की सियासी सोच ये है कि पार्टी सेकुलर होती है, पार्टी सेकुलर होती है, इंसान सेकुलर नहीं होता। आप ये देखो, जिस व्यक्ति ने 20 साल भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनकर डंडा उठा के मुसलमानों को सूतने का काम किया, इलाज करने का काम किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सेकुलर पार्टी टिकट लेके आ जाए, आप उसको वोट दे दोगे। आप ये नहीं सोचोगे इसका चयन नहीं बदल सकता कभी भी, ठीक है? आप सब भूल जाओगे, आप बस ये याद रखोगे कि भाई ये तो सेकुलर पार्टी से आ गया, लेकिन सेकुलर पार्टी से आके इंतजाम तो आपका ही करेगा भाई। इसका जहन थोड़ा बदल जाएगा। जिस जहन में 20 साल से रह गया, क्या 2 महीने में बदल जाएगा क्या? वो आपकी ताकत लेगा और जुर्म भी आपके ऊपर करेगा। इसी तरह की सियासत देश में हो रही है। मैं तो आप देखो कहां से सींच के लाए दलित समाज के लोग मुझे। मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने सीना ठोक के मेरा साथ दिया। मैंने 16 महीने जेल काटे, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं NRC में बंद हुआ, मेरे नखून खींचने गए, मेरे ऊपर 250 बातें मारी गई। मेरे तमाम साथी इस बात को जानते हैं कि 12 दिन में सीधा भी नहीं लेट पाया। इतना जुल्म किया गया मेरे ऊपर जब मैं जामा मस्जिद से गिरफ्तार हूं। मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी आपसे नहीं कहा होगा कि आप इसलिए मेरा साथ दे दो कि मैंने वो लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई मैंने इसलिए लड़ी कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मुझे इंसान बनाता है, मेरा धर्म मुझे इंसान बनाता है। और अगर मैं इंसान हूं तो इंसानियत पे जुल्म और चुप रह जाऊं तो फिर मैं इंसान नहीं हो सकता हूं। मेरा जमीन इस बात की गवाही नहीं देती, इसलिए मैंने वो लड़ाई लड़ी। और मैं आपको वादा करके कहता हूं, नेता आपके पास आते ही मुझे ताकत दो, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा लुटा दूंगा, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये वादा मैं आपके बीच कर रहा हूं। जो हिस्सेदारी आपकी बैठती है उस हिस्सेदारी के साथ और जो ताकत आप मुझे देंगे, याद रखना, मैं पेंशन तनख्वाह के लिए काम नहीं करता। अगर पेंशन तनख्वाह के लिए काम करना बहुत करता तो बहुत ऑफर थे। जो ताकत आप मुझे देंगे, हर एक दिन उस ताकत को आप अपने आप में महसूस करेंगे। जहां भी किसी कमजोर पे जुल्म होगा, आप देखना चंद्रशेखर सीना तान के उसकी आवाज बनने के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा और इन सरकारों की नाक रगड़वा के उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। और जैसे जैसे चंद्रशेखर ताकतवर होगा, इस जुल्म में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, जैन पे, सिख पे, किसान पे, बौद्ध पे, ईसाई पे, नौजवान पे जुल्म होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग अपने मुल्क में खैरियत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होती रहेगी और ऐसा नेता जो आपकी वोट ले जाकर अगली बार आपको ये भी नहीं पता 2 महीने में कौन सी पार्टी में होगा, अगर आप ऐसे नेताओं को ताकत दोगे तो फिर आपका सियासी रसूख क्या बचेगा मेरे भाइयों। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूं।
किसी मुख्यमंत्री का भतीजा नहीं हूं, मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। हालात को समझता हूं और ये भी समझता हूं अगर ये नौकरी आरक्षण नहीं होता तो कोई हमारे लोग, हमने तो हजारों साल गुलामी झेली इस देश में, हमें तो मंदिरों में जाने का, मटकी छूने का, घोड़ी पे बैठने का, स्कूल में जाने की आजाद भी नहीं थी। हमने 70 साल में हमारे लोगों ने खुद को खड़ा करके देखिए तो आज के हालात बना दिए कि हम अपनी बात को मंच पर रख सकते हैं, हम अपने ऊपर हुए जुल्म पे लड़ सकते हैं। जब हम लड़ सकते हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप भी हमारे साथ आ जाओ, फिर देखो कि मिलकर लड़ाई कितनी मजबूत होती है। और जब ये दो ताकतें मिलेंगी तो हमारे किसान भाई, हमारे पहलवान भाई, हमारे नौजवान भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जाति धर्म के आधार पर सारे हैं, तत्काल हमें गले लगाने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। हम इतने मजबूत हो जाएंगे, ना हमारा हाथ फैलेगा, ना हम पे किसी के जुल्म की आंखें उठेंगे। अब तो हालात ये है, अकबर भाई नहीं कह पाए, बहुत सारे दर्द अकबर भाई ये भी नहीं पता कि कल किस चीज पे हाथ रख देंगे और कहेंगे मेरी है, आप उसको ये भी नहीं कह पाओगे कि हमारी। ये हाल है या नहीं है, आप मुझे बताओ। इस देश में कानून है, वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप आप बताओ, उसके होते हुए संविधान को कुचल के भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से धार्मिक ताकत का, धार्मिक जो है हमारी धार्मिक इजाजत का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। बताओ कौन नेता, किसी को तकलीफ है क्या? और अगर आप भी तकलीफ नहीं करोगे, आप भी ये सोचोगे कि रोटी खा ली, आज का खाना होगा कल का देख लेंगे, इससे बताओ कैसे बदलाव हो जाएगा। बदलाव करने के लिए ताकत की जरूरत होती है और लोकतंत्र में ताकत वोट से बनती है। आपकी वोट ताकतवर है, नेता कमजोर है, जिसको वोट दोगे वो ताकतवर हो जाएगा, जो ताकतवर हो जाएगा वो फिर उसको तय करना है कि वो लड़ाई किस तरह से लड़ता है। चंद्रशेखर आजाद कल भी लड़ रहा था, चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहा है और जब तक जीवन रहेगा चंद्रशेखर आजाद लड़ता रहेगा। क्योंकि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाते हैं मेरे लोग। हमारे सदर साहब बैठे हैं आज की सभा के, इरशाद प्रधान जी, लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं। कितने ऐसे नेता जिन्होंने पाले बदल दिए, जो वादे करते थे, बहुत खुदाई दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े कलमे पढ़ते थे, बताओ आज कहां है? सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, मुकदमे से, जेल से, जितने नेताओं की उम्र से ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर रोज तारीखें मेरी चलती रहती है। मुझे कोई डर नहीं, मैं जानता हूं मौत जिंदगी इज्जत जिल्लत उसके हाथ में जिसने पैदा किया है, किसी ताकतवर के हाथ में नहीं जो सियासी ताकत से मजबूत बैठा है, इनके हाथ में नहीं है। मौत आएगी, कोई नहीं रोक सकता। आपका जमीर गवाही देगा जाने के बाद कि आप वफादार थे या गद्दार थे, ये समय बताएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लोग जानते हैं, मेरे खून से तो होली खेली गई, 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई, 4-4 गोली, एक गोली मेरी पीठ को चीरते हुए निकली। और जब मेरी मां ने मुझसे फोन करके कहा तो मैंने कहा आना मत, क्योंकि तेरे आंसू नहीं देख सकता, तो मुझे खून में लथपथ देखेगी, तेरे आंसू नहीं देख पाऊंगा, बाकी सारी लड़ाई लड़ लूंगा। तू तो ये समझ, तूने वक्त कर दिया मुझे इन कमजोरों, गरीबों, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के लिए। तो ये सोच ले कि तेरा 2 ही बेटे, तेरे 3 बेटे नहीं है, तो 2 बेटे मान के अपनी जिंदगी को जी, क्योंकि मुझे तो इनके आंसू पूछने जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई ने मुझसे कहा, मैंने उनसे भी कहा, 22 में भी कहा कि भाई मिलके लड़ो, भाजपा को रोको, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या बताया। जो पिछली बार उनके साथ थे वो आज कौन से दल के साथ है? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे पढ़ना चाहते हैं तो खतौली पूछना किसने जिता के दी, आप पूछ के देखना, बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी आरएलडी बीएसपी का गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली, आप चेक करवा लेना, 30,000 से हारे में, 2017 में हारे, 2022 में हारे। और मैंने वादा किया आगे अगर जिता के मैं दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो। लेकिन क्यों ये गरीब का बेटा खड़ा ना, इसलिए डरे? तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने दो। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है। और जहां भी चंद्रशेखर जी, आजाद पार्टी, भाई चंद्रशेखर साहब, मैं जो कुछ भी हूं अपने लोगों की मोहब्बत में हूं। और फिर आप याद करो वो दिन था धामपुर में, हमारा बहुत बड़ा मजमा लगा था, धामपुर में हमारी रैली थी और हजरत सज्जाद नोमानी साहब आए, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, सरपरस्त हैं।
उन्होंने मुझसे, मैंने ये उसी दिन ये मसला खड़ा हुआ। देखो, जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात बताता हूं कि सरकार ने आदेश जारी किया कि कोई फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करेगा मुल्क से, वरना हमसे बुरा नहीं होगा, आप पता करवा लेना। मैंने एक मिनट नहीं सोचा और मैंने कहा कि देखो, मेरा दिल गवाही नहीं देगा अगर आज मैं जुल्म के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कहा यहाँ की सरकार से कि अगर कोई कमजोर पे जुल्म करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं सीना ठोक के। तो देश के प्रधानमंत्री को भी तीसरे दिन कहना पड़ा कि नहीं, फिलिस्तीन के साथ है हम लोग भी, हम भी मदद भेजेंगे, वरना मुख्यमंत्री कहते कि मिटा देंगे। मिटा दो, तुम में दम है तो और मुकाबला करो, अगर तुम में दम है। तुम ये सियासी ताकत में बैठ के सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके पुलिस को सामने करके लड़ते हो। तुम अगर हिम्मत है तो ईवीएम हटा के लड़ो। तुम्हें अगर ना निकाली याद ना दिलाई तब आप मुझे बताना कि आप क्या कहते हो। आप सरकारी मशीनरी की ताकत में लड़ रहे, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ रहे। 3 महीने से हम लोग कोर्ट में मुकदमा चल रहा, आप देखना, चुनाव होगा फिर होगा और आपसे नहीं रोका जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों। और अगर मेरे लोगों ने मन बना लिया तो चंद्रशेखर आजाद बिना किसी की मदद के यहां से हमारे लोगों की मोहब्बत से जीत के जाएगा और ऐसी आवाज बनेगा पूरे देश की। इकाई को किसी भी गरीब पर जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई किसान को सुसाइड नहीं करा पाएगा, कोई नौजवान के एक खाल नहीं खींच पाएगा, किसी भी दोस्त को पकड़ के पुलिस के लोग जेल में नहीं बंद कर पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग मेरी मदद करो। और मदद करने के लिए लोकतंत्र में ना लाठी चलानी ना गोली, ये चुनाव निशान है केतली। इस केतली को अपने दिल में बसा लो और घर में रहने वाली मेरी माँ बहनों को, वालिदाओं को, उनको ये जानकारी दे दो कि हमारा भाई लड़ रहा है, उसकी हमें मदद करनी है। और अपने फोन का प्रयोग कर लो। आप सबकी जेब में फोन है, एक एक फोन में कई कई सौ नंबर है, सारे क्षेत्र में आपकी दोस्ती रिश्तेदारी है। बस ये कहना शुरू कर दो, कहते ना चोर शोर मचाने से भाग जाता, आप झूठ से कह दो चोर चोर चोर, तो जो चोर होगा उसकी जो है ना आंख फड़क जाएगी कि भाई तुझे पहचान लिया है साहब। आप जोर जोर से कहने लग जाओ कि नगीना से तो और कोई नहीं, नगीना से तो चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट जाएगा। आप ये देखना कितने लोगों के मन बदल जाएंगे, कितने लोग तैयार हो जाएंगे। ये तो जमहूरियत है, जो बात चलती है बहुत दूर तक चली जाती है। आपको एक और सियासी बात बताता हूं और इस बात को आप लोग लब्बैक करोगे मेरी बात को। मैं वकील हूं। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को आप कर सकता है तो वो नरेंद्र कुमार मोदी है। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को पीछे हटाते हुए वो गुजरात से उठाकर नरेंद्र मोदी को लेके आए। आप देखो, उनसे बड़े बड़े नेता थे उनकी पार्टी में, अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, गडकरी थे, सुषमा स्वराज थी, सबको पीछे हटाया उन्होंने। कहा भाई इस व्यक्ति के जरिए इस देश में हम लोग राजकाज में आ सकते हैं। और देखो, बनाया नहीं बनाया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। आप भी ये महसूस करो कि कौन ऐसा है जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, जवानों को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी भाईचारे के साथ आगे बढ़ा सकता है। आप भी महसूस करके देखो, फिर आप देखना कि आप यहाँ कितनी बड़ी ताकत बना रहे हो। ठीक है, रास्ते तो हिम्मत मर्दा तो मदे खुदा, रास्ते तो धीरे धीरे खुलते हैं, एकदम धड़क हो जाते हैं रास्ते। आज जुल्म की ताकत बढ़ी हुई है तो छोटा सा रास्ता आपको मिला है, क्या तय रास्ता कहां लेके जाए आपको शायद एहसास भी नहीं। मेरे लोगों को एहसास है, मेरी माएं बैठी है, उनसे पूछो, उनके आपसे निकलते हुए इस बात की गवाही देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का ताकतवर होना कितना जरूरी है, क्योंकि वो जुल्म सहते सहते थक गए हैं। उनको एहसास ही नहीं कि ये गरीबी बेबसी उनकी जिंदगी से कट जाएगी। यहाँ पूंजीपतियों का 15-15 लाख करोड़ रुपया मजबूत नाम माफ हो जाता है और गरीबों का 10,000 रुपए का बिल किसानों का, मजदूरों का माफ नहीं होता। ये ताकत जो है सियासी ताकत है। इस सियासी ताकत से वो हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमें सियासी ताकत बना के अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा, उनकी तरक्की के रास्ते खोल। एक आखिरी बात ये रह गई भाई, आप भी देख लो पीछे वालों, बहुत जिम्मेदार समझदार लोग हो आप लोग। ये देखो, एक वोट एक नोट, देखो जिनसे मुकाबला है, बहुत पैसे वाले, बहुत ताकत, इसका ढक्कन खोलना में बहुत ताकत वाले, बहुत साधन संसाधन है, मीडिया माफिया सब उनके पास है। मेरे पास तो मैं कोई नौकरी नहीं करता, रोजगार नहीं करता, मेरे पास तो आप ही लोग हो। मैं आपसे कहूंगा, चाहे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी कमाई से इस केतली में मदद जरूर करें, जिससे कि मेरी लड़ाई जो है वो और मजबूत हो और आपकी आवाज ताकतवर हो। और 15 मार्च को हिंदू इंटर कॉलेज नगीना में माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन और आजाद समाज पार्टी का 4था स्थापना दिवस है। मैं आप सबको अभी से दावत देता हूं कि आप 15 मार्च का दिन निकालना, जबकि क्योंकि रमजान स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा पाक महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना, हर दौर में हर दिन लड़ाई लड़नी है अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उन साथियों का बेहद शुक्रिया
करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कार्यक्रम कराया। और मैं आज के सदस्य साहब से दरखास्त करता हूं कि वो भी आके अपनी बात रख के इस आज के मजमे को जो है वो खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। डालना चाहिए भाई, कोई बात नहीं। देखो भाई दोस्तों, ये पार्टी जो है हमारी, हम सब को इस पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को कामयाब करना है। हम सबको जो है कंधे से कंधा मिलाकर, और हमारे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से आए हैं, इनको कामयाब करना, और हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इस्तकबाल की मीटिंग जो है समाज देख लिया नहीं साथ वाली मैं आज का ये प्रोग्राम जो है ये आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा। हाँ, मैं अपने बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं भाई बड़े भाई चंद्रशेखर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ में हमारे बस्ती वालों ने आपके प्रोग्राम को सुना, इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे और इंशाअल्लाह आपका साथ भी देंगे हम सब।